हेलो एवरीवन। तो यार फाइनली जेईई मेंस 2026 सेशन 2 का मेरा एग्जाम हो चुका है। मेरा जो एग्जाम था, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 2 अप्रैल शिफ्ट 1 को है, यानी कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो में मेरा एग्जाम था। फाइनली मेरा एग्जाम खत्म हो चुका है और मैं अपना घर आ चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर का रिव्यू हम लोग जानने वाले हैं, और नेक्स्ट क्या प्लान है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और पेपर 2026 सेशन 2 शिफ्ट 1 का यानी 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, क्या पेपर ईजी था, मॉडरेट था, टफ था, 99 परसेंटाइल के लिए कितना ज़्यादा मार्क्स के रिक्वायर्ड होने वाला है और कट ऑफ कितना जाने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलो फाइनली वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर तुम्हारा भी एग्जाम 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का था तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। देखो यार, अब सबसे पहले टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं कि 2026 सेशन 2 का जो एग्जाम था यानी 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था। ठीक है, अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो देखो 2026 का जो जनवरी सेशन में जो एग्जाम हुआ था, यानी कि पहला सेशन फर्स्ट सेशन जो जनवरी में हुआ था, उसके कंपेरिजन में यार 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर ईजी कैटेगरी में था। उससे रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो ईजी ही था। और बड़े बड़े यूट्यूबर आपको बोलेंगे कि सेशन 1 सेशन 2 को 2 अप्रैल का जो एग्जाम है वो काफ़ी ज़्यादा इजी था। तो भाई ऐसा नहीं था, मैं खुद मैंने एग्जाम दिया था। और अगर तुम भी एग्जाम दिए हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इतना भी इजी पेपर नहीं था, इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में बोल सकते हो, राइट। जिसने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है उसके लिए तो ऑब्वियसली यार पेपर ईजी ही लगेगा। अगर उसको एडवांस का भी क्वेश्चन तो ईजी ही लगेगा जिसने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है, राइट। लेकिन अगर तुम एक एवरेज बच्चे की तरह अगर तुम सोचते हो तो पेपर जो है ओवरऑल मॉडरेट कैटेगरी में था। यानी इतना जरूर कर सकते हो, जो सेशन 1 में जो एग्जाम हुआ था जनवरी 8 उससे पेपर भाई थोड़ा इजी कैटेगरी में था, उससे मैं बात कर रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का 99 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स में 99 परसेंटाइल बन जाएंगे, तो देखो यार, अगर तुम सेशन 1 को देखते हो तो ओवरऑल अगर सभी शिफ्ट को अगर तुम देखते हो एक एवरेज तो 160 पे 99 परसेंटाइल बनता है। यानी कि अगर तुम 2 अप्रैल शिफ्ट 1 की बात करते हो तो यानी कि 170 टू 185, यानी कि इतना तो मान सकते हो 170 प्लस है। तो डेफिनेटली या 170 या फिर 180 प्लस है तो डेफिनेटली यार 99 परसेंटाइल बनने वाला है। और अगर मैं अपना बात करूं कि मेरा कितना बन रहा है, तो देखो मैंने कुछ भी अभी मैंने नहीं किया हूं, ठीक ना। मैं आज ही मैं घर आया हूं तो मैंने कोई भी क्वेश्चन मैंने चेक वगैरह मैंने नहीं किया हूं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि एक जो यूनिट डायमेंशन का जो क्वेश्चन था, यानी कि उसमें जो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन था, उसमें जिसमें कि हमसे ए और बी और सी का हमसे मान निकलवा करके और वो जो पूछ रहा था वो वाला क्वेश्चन डेफिनेटली हमने सिली मिस्टेक हमने कर दिया है। जब मैंने इस क्वेश्चन को राउंड 1 में किया तो मैंने बिल्कुल सही किया था भाई। क्वेश्चन ये था कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर दिया था और ये पूछा गया था कि भैया इसमें आप बता दो डायमेंशन निकाल करके, ए और बी और सी आप निकालो। एंड उसके बाद उसमें 2a पूछा गया था माइनस बी प्लस सी करके पूछा गया था, ठीक है। तो भाई देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्या होता है भाई, एनर्जी बटे वॉल्यूम होता है, यानी कि एनर्जी डेंसिटी होता है। और एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी बटे वॉल्यूम होता है। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर टी की पावर -2 और वॉल्यूम है तो एल क्यूब हो जाएगा। तो अगर तुम इसको ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो बनता है ml की पावर -1 और t की पावर -2। तो यहाँ पे उसका पावर दे रखा था, यानी कि m की पावर a और l की पावर b और t की पावर c दे रखा था। यानी कि हमको a और b और c हमको कैलकुलेट करना था। और यहाँ से जो वो पूछा गया था यानी कि 2a माइनस बी प्लस सी करके हमें आंसर बताना, ठीक है। तो पहली बार में मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही किया था। लेकिन भाई जब मैंने लास्ट में जब 4-5 मिनट बचा हमने ये सोचा कि भाई ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ये एनर्जी डेंसिटी होता ही नहीं है। हमने सोच लिया कि भाई कहीं ये स्पीड होता है, राइट। तो हम क्या किए, एल टी -1 कर दिए। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया सिली मिस्टेक की वजह से। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन भाई मैंने पढ़ के नहीं किया था, ये देख सकते हो। मैं तुमको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन सेम टू सेम मेरे शॉर्ट नोट से आया था। तो जो मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखा था यूनिट एंड डायमेंशन का, उसमें देखो मैंने इस क्वेश्चन को देखो मैंने यहाँ पे लिख कर रखा हूँ, एनर्जी डेंसिटी। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दिखा, ये देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है। यानी कि ये क्या है भाई, एनर्जी डेंसिटी है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, देखो एनर्जी बटे वैल्यू में सेम टू सेम को मेरे शिफ्ट में मेरे शॉर्ट नोट से क्वेश्चन आया था। लेकिन भाई मैंने क्या किया, मैंने गलती कर दिया, राइट। मुझे वहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि भाई ये एनर्जी डेंसिटी नहीं होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, राइट। तो भाई इसलिए बोला जाता है कि एक चीज़ों को बार बार पढ़ना होता है, राइट। मैंने इसको शॉर्ट नोट्स मैंने बना लिया, राइट। मैंने 2 बार 3 बार पढ़ा, लेकिन उस टाइम पे मैं कंफ्यूज हो गया। जब कंफ्यूज हो गया तो इस क्वेश्चन को हमने गलत कर दिया। जहाँ हमें +4 मिलने चाहिए थे वहाँ पे हमें -1 मिला, यानी कि हमें 5 मार्क्स का हमको क्या हो गया, बेसिकली नुकसान हो गया, राइट। और ऐसा ही हमने सिली मिस्टेक किया था जनवरी में, 22 जनवरी शिफ्ट 1 को जब मेरा जनवरी वाला अटेम्प्ट का एग्जाम था, उसमें मैथ के क्वेश्चन में हमने किया था। तो उसमें पूछा गया था कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताओ। तो हम क्या किए, तो उसमें बेसिकली मोड वाला जो क्वेश्चन नहीं होता उसमें 3 केसेस बना, और 3 केसेस में 2 केसेस में क्या हुआ कि जो डी होता है वो नेगेटिव आ गया। तो वहाँ से तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, यानी कि नो सोल्यूशन होगा। जब एक जो क्वाड्रेटिक हमारा जो बना था बेसिकली उसमें हमारा
उसमें भी हमने सिली मिस्टेक कर दिया। उसमें जो होता है ना, जो मतलब जो फाइनल हमारा जो एक्स का वैल्यू निकलता है, तो उसको फिर जितना आपने मोड में लिए होते उससे फिर हमको वो करना पड़ता है कि ये वैल्यू इसमें लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा है, ठीक है। तो एक वैल्यू लाई नहीं कर रहा था और एक वैल्यू कर रहा था। तो एक उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होता, लेकिन हमने जीरो पे क्लिक कर दिया, तो भाई वो भी सिली मिस्टेक की वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है। तो भाई देखो, होता है क्या ना कि जो क्वेश्चन तुमको आता है, अगर वो क्वेश्चन गलत होता है तो हमें इतना ज़्यादा दुख नहीं होता है, लेकिन जो क्वेश्चन तुमको आता था वो सिली मिस्टेक की वजह से अगर गलत हो जाता है तो भाई बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, राइट। जहाँ तुमको +4 मिलने चाहिए थे वहाँ पे आपको -1 मिल रहा है, राइट। यानी कि 5 नंबर के तुमको नुकसान हो रहा है। इसलिए एक चीज़ों को मल्टीपल टाइम भाई रिवीजन करना, राइट। यानी थोड़ा ही पढ़ना, लेकिन एक चीज़ों को मल्टीपल बार रिवीजन करना, ठीक है। तभी एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा, वरना इतना कन्फ्यूजन होगा कि भाई गलत करके आओगे एग्जाम में। और जिसके एग्जाम बाकी से बाकी डेट में है, ठीक है, तो उसको ऑल द वेरी बेस्ट भाई, एग्जाम अच्छे से देना। और ये शायद तुम्हारा, अगर तुम ड्रॉपर हो तो बेसिकली तुम्हारा ये लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है। तो अपना जितना भी मेहनत तुमने किया था उसको उस मेहनत को यार रिजल्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। अगर मैं अपना अब बात करूं नेक्स्ट टारगेट क्या है, तो भाई देखो नेक्स्ट टारगेट मेरा जो है, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है बेसिकली शायद मेरा जेईई एडवांस है। आपको होगा यार 83 परसेंटाइल पे जेईई एडवांस थोड़ी ना निकलता है। भाई देखो मुझे पता है कि जेईई एडवांस 83 परसेंटाइल पे नहीं निकलने वाला है, और इतना मेरा प्रिपरेशन मैंने पहले से जेईई एडवांस का मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था कि भाई जेईई एडवांस जो कि वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है, उस एग्जाम को आप क्रैक कर पाओ। भाई ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है कि आप आधा अधूरा तैयारी करके जाओ और जेईई एडवांस जो कि वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम, उस एग्जाम को आप क्रैक कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जेईई एडवांस का एग्जाम शायद 17 मई को है, और आज जब मैं ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ तो आज है 3 अप्रैल। यानी कि जेईई एडवांस के अगर तुम एग्जाम की बात करो तो अभी लगभग 44 दिन है, और 44 दिन में आई थिंक कितना अच्छे आप कर सकते हो जेईई एडवांस का प्रिपरेशन। तो भाई 44 दिनों में तो नहीं हो सकता है ना यार। जिसका मतलब पहले से जिसने जेईई एडवांस का प्रिपरेशन कर रखा है वो रिविजन वगैरह करके एक डिसेंट रैंक ला सकता है और वो आईआईटी में जा सकता है, राइट। लेकिन मेरे लिए जेईई एडवांस का एग्जाम देना ही अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आईआईटी तो बहुत दूर की बात है। 15 लाख बच्चे में 2 लाख में आना और जेईई एडवांस का एग्ज़ाम देना अपने आप में मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और शायद मैं सेकंड ड्रॉप के बारे में भी सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने 12th के साथ मैंने जेईई का प्रिपरेशन पहले किए थे, थोड़ा बहुत, उतना अच्छे से नहीं किए थे, ठीक है। एंड मेरा ये पहला अटैम्प्ट था। तो बेसिकली पहले अटैम्प्ट में भाई जेईई निकल जाए हर किसी का, कि फर्स्ट अटैम्प्ट में जेईई निकल जाए, ये हर किसी से संभव नहीं है भाई। वो फर्स्ट अटैम्प्ट में कौन कौन गलतियां करते हैं, उस गलतियों से फिर सीखते हैं, तो उसको फिर इंप्रूवमेंट करते हैं सेकंड अटैम्प्ट में। सेकंड अटैम्प्ट में तो देन चांसेस होता है कि यार भाई निकल जाए, ठीक है। देखो यार 1 साल से कुछ नहीं होता है, राइट। यानी कि देखो यार 1 साल से कुछ नहीं होता है। अगर तुम 1 साल ड्रॉप ले करके अगर तुम किसी अच्छे एनआईटी चले जाते हो तो फिर यार वो बढ़ती ही है। और अगर मान लो नहीं भी जा पाते हो, राइट, अगर तुम्हारा उतने परसेंटाइल नहीं आते हैं, 93 94 पे रह जाते हो, और तो नहीं जा पाते हो, मतलब 93 94 पे तो उससे कोई उतना अच्छा एनआईटी मिलना मुश्किल ही है, राइट। अच्छे एनआईटी नहीं जा पाते हो तो देखो अगर तुमने अपना पूरी एफर्ट्स 100% डाले हो, अपना मेहनत की हो, देन उसके बाद भी नहीं निकलता है, तो ये यार लाइफ में ना रिग्रेट नहीं रहता है कि यार काश और थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं और थोड़ा एफर्ट्स डाल देते हैं, थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं, तो काश निकल जाता। तो भाई ये रिग्रेट रह जाता है, और रिग्रेट सबसे बड़ी खराब चीज़ होता है, राइट। तो इसलिए अगर देखो यार, अगर तुमने 12th के साथ अगर तुमने जेईई का एग्जाम दिया है, अगर 11 12 में तुमने बहुत अच्छे से जेईई का प्रिपरेशन किया हो और तुम एक ड्रॉपर हो, तो फिर भाई अगर तुम्हारा इस साल नहीं निकला जेईई तो फिर यार आई थिंक सेकंड ड्रॉप लेने से फिर कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हारा जो भी परसेंटाइल है उसमें देखो कोई एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज लेने का, एंड वरना आप किसी अदर एग्जाम पे फोकस करो, राइट। जैसे बिटसेट हो गया और भी एग्जाम होते हैं। सेकंड ड्रॉप लेना शायद तुम्हारे लिए अच्छा ना हो, जिसने 11 12 में भी अच्छे से प्रिपरेशन किया है, देन उसने 12th के साथ भी जेईई का एग्जाम दिया है, फिर अब की बार एग्जाम दिया है, तो बेसिकली आपने 4 बार एग्जाम दे चुके होते यार, अब नहीं निकला फिर सेकंड ड्रॉप में फिर क्या उम्मीद रखते हो, राइट। तो जिसने 12th के बाद अपना जेईई का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है उसका ये फर्स्ट अटैम्प्ट ही था 2026 में, तो तुम सेकंड ड्रॉप ले सकते हो, क्योंकि यार फर्स्ट अटैम्प्ट में हर किसी से निकल जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है, राइट। बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो, बहुत ज़्यादा टॉपर हो तो देन निकल सकता है अब, राइट। तो अभी तो मेरा प्लान यही है कि 1-2 दिन पहले रेस्ट किया जाए, देन फिर हम लोग 2-3-4 दिन के बाद से फिर हम लोग अपना जेईई का प्रिपरेशन फिर से रीस्टार्ट करें। यानी कि हमारा देखो अभी टारगेट तो बेसिकली जेईई एडवांस ही है। माना कि जेईई एडवांस नहीं निकलेगा, बट हम कोशिश क्यों करें, कोशिश क्यों ना करें, राइट। पहले क्यों हार मान जाएं। और अगर तुम ड्रॉप लेने वाले हो, फर्स्ट ड्रॉप लेने वाले हो, राइट,
अगर तुमने इस बार 12th के साथ अगर तुमने जेईई का एग्जाम दिया और फर्स्ट ड्रॉप तो देखो डेफिनेटली लेना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट ड्रॉप में मैंने क्या किया, मैंने गलतियां किया था उस पर मैं एक वीडियो में बनाने वाला हूँ, राइट। जो भी मैंने गलतियां किया था फर्स्ट ड्रॉप में वो गलतियां तुम्हें नहीं करना है और तुम डेफिनेटली फर्स्ट ड्रॉप के साथ सिलेक्शन हो सकता है, राइट। मैंने जो जो गलतियां किया, क्योंकि देखो यार अगर तुम दूसरों की गलतियों से सीखते हो ना तो बहुत बड़ी बात है, खुद के गलतियों से सीखोगे तो फिर तो भाई कितना गलतियां करोगे फिर उतना ज़्यादा समय नहीं बचता है, राइट। तो दूसरों की गलतियों से सीखो, वो गलतियां तुम मत करना, राइट। तो मैं एक वीडियो इस पर मैं बनाने वाला हूँ, बहुत जल्द इस पर एक वीडियो आने वाला है कि ड्रॉपर अगर तुम एक ड्रॉप ले रहे हो तो ये गलतियां मत करना, वरना ड्रॉप ईयर भी वेस्टेड हो जाएगा, राइट। तो इस चैनल पे यार जेई से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आने वाला है। अगर तुम एक जेई एस्पिरेंट हो तो इस वीडियो को तुम सब्सक्राइब सॉरी यार इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं बल्कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, राइट। यार ये पहली बार नहीं, मतलब अभी कैमरे के सामने बोलने का उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है ना, ठीक है। तो इसलिए यार फ्लो में कुछ और बातें बोला जाता है, राइट। तो उसके लिए यार सॉरी। तो ठीक है यार, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जो भी तुम्हारा डाउट है यार इस वीडियो को नीचे कमेंट करना, मैं उस कमेंट का मैं डेफिनेटली यार मैं रिप्लाई देने वाला हूँ, राइट। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर तुम एक जेई एस्पिरेंट हो ना तो इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे आने वाले हैं अगले कुछ दिनों में, राइट। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में भाई।